अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये 2023 का एनुअल एग्जामिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का। पार्ट 1 में आपने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में 6 क्वेश्चन में से 3 करने होते हैं। पार्ट 2 में यूएस वाले कॉन्स्टिट्यूशन में आपने 6 में से 3 करने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन उसने पूछा कि पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन को बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। उसके बाद आप बताएं कि लीगल और नॉन लीगल सोर्सेज क्या है। हमने पहले पेपर में भी डिस्कस किया है। लीगल सोर्सेज में आपके इनेक्टेड लॉज आ जाते हैं, वो जिसे पार्लियामेंट अप्रूव करती है प्रॉपर प्रोसीजर के बाद। उसके बाद आपके प्रेसिडेंट्स आ जाते हैं और एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह आ जाते हैं। नॉन लीगल में आपकी कस्टम्स और जितने भी ये चीज़ें होती हैं आपकी, ये रेगुलेशंस वगैरह, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। कन्वेंशंस वगैरह आ जाती हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन से पूछा कि थ्योरी क्या है सेपरेशन ऑफ पावर की, और बताएं कि ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स में सेपरेशन ऑफ पावर किस हद तक मौजूद है। तो वहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर मौजूद भी है और नहीं भी है, इस पर आपने एलाबोरेट करना है। उसके बाद बताएं कि ब्रिटिश का जो प्राइम मिनिस्टर है उसको मोस्ट पावरफुल पर्सन समझा जाता है। क्या इस पर कोई चेक्स हैं, उसके ऊपर कोई एहतसाब है, कोई इसको किसी को ये आंसरेबल है कि नहीं, इस चीज़ को आपने एलाबोरेट करना है। उसके बाद मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर से आ गई, इसे आपने जरूर तैयार करना है। उसके बाद डिफरेंट काइंड्स ऑफ कमेटीज़ क्या हैं हाउस ऑफ कॉमन्स की। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्राउन इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच नेवर डाइज। इस मैगजीन को आपने एक्सप्लेन करना और बताना है कि पावर्स क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, पोजीशन क्या है क्राउन की यूके के अंदर। यानी कि यूके के अंदर आपको पता है कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। वहाँ पे वैसे तो पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट किसी भी किस्म का कानून बना सकती है, लेकिन वहाँ का जो क्राउन है, यानी कि वहाँ का जो किंग है या वहाँ की जो क्वीन है, उससे सारे इख्तियार हासिल होते हैं। वो किसी को भी आंसरेबल नहीं है, वो जो चाहे जिसकी सज़ा को चाहे माफ़ कर सकती है। और इसे एक किस्म का सिंबल समझा जाता है कि वो प्रॉस्पेरिटी का और अमन का सिंबल है। तो इस हिसाब से आपने फिर इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। पार्ट 2 में वो कह रहा है कि डिस्कस करें आप कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स यूएस कांग्रेस की, जो कि आर्टिकल 1 सब क्लॉज 8 में बताई गई है। उसके बाद प्रोसीजर बताएं कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस को कैसे इलेक्ट किया जाता है। उसके बाद जो सेनेट है यूएसए, उसकी कंपोजिशन, उसके रोल और उसके पावर्स लिखें। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू को डॉक्ट्राइन को एक्सप्लेन करें, बताएं जुरिस्डिक्शन और पावर्स क्या है सुप्रीम कोर्ट की। फीचर्स बताएं, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बताएं यूएसए की, और बिल ऑफ राइट्स को थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की यूएसए की एक्सप्लेन करें। तो ये बहुत इजी पेपर था। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, जैसे यूएस वाले कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू वाला, बिल ऑफ राइट्स वाला, सेपरेशन ऑफ पावर वाला, और प्रेसिडेंट के इलेक्शन वाला। और पार्ट 1 में जो ब्रिटिश वाला है उसमें मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी बार बार रिपीट हो रहा है, और उसके बाद जो लीगल और नॉन लीगल सोसाइटी ये भी बार बार रिपीट हो रहा है। तो अपनी क्वेश्चन मस्ट अटैम्प्ट करने हैं।